जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बच्चों के लिए, जिनके भी घर में बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जिनकी उम्र अब 12 साल से ज्यादा हो रही है। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा सहायक हो सकता है। देखिए, अगर आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो एक नियम आपको, भले ही आपको लगे कि ये कैसी बात है, लेकिन एक नियम आपको अपने घर में लागू करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, जो कि आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए है। किसी भी स्थिति में अपने घर के बच्चों को, जितने भी साधक हैं जो हमें मानते हैं, वो इस बात का ध्यान रखना कि अपने बच्चों को सूर्यास्त होने के बाद घर के बाहर न जाने दें। जितने भी साधक है, सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के बच्चों को घर के बाहर न जाने दें, क्योंकि आप अपने चारों ओर देखें कि आज का माहौल क्या है, आज का समय क्या है, आज क्या हो रहा है चारों ओर। अगर आप देखेंगे आपके घर में क्योंकि कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चे की हत्या नहीं हुई है, आपके घर की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इसलिए आप इस बात पे हो सकता है ध्यान ना देते हो। लेकिन अगर आप आंखें खोल के अपने चारों ओर देखेंगे कि क्या हो रहा है, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बच्चों की हत्या सिर्फ इस बात पे हो गई कि वो शाम को 8-9 बजे या 10 बजे बस खाना खा के घूमने के लिए निकले थे। जो बच्चे कोचिंग के लिए गए थे, कोचिंग से लौट रहे थे पैदल पैदल, और उनके साथ हादसा हो गया। जो बच्चे बस यूं ही जा रहे थे रात को 8-9 बजे दुकान तक या कहीं और, बस यूं ही सड़क पे उनकी किसी से बहस हो गई और उनकी हत्या कर दी गई। जब ये चारों ओर की अब घटनाओं पे ध्यान दें, एक बात आपके समझ में आएगी कि ज्यादातर हत्याएं नौजवान बच्चों की जो हुई है वो बगैर किसी दुश्मनी के हुई है। बस यूं ही घूमते हुए कुछ खरीदने के लिए वो शाम को अंधेरा होने के बाद बाहर निकले थे, वो नशे में धुत जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसी हत्याएं कर दी। किसी छोटी सी बात पे धक्का लग गया, पार्किंग को लेके, गाड़ी को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई बहस हो गई और उनकी हत्याएं हो गई। क्योंकि अंधेरा होने के बाद ज्यादातर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नशा जरूर करते हैं, और नशा भी इतना भयंकर करते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो शून्य हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सामने वाला मर जाएगा, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जितने भी साधक हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हमसे जुड़े हुए किसी भी साधक के साथ ऐसा कभी ना हो। तो अपने घर में ये नियम बना लें, अपने बच्चे को, अपने बेटे को या अपनी बेटी को कभी सारे काम सूर्यास्त के पहले ही करना है, ऐसा नियम बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम को 6-7 बजे के बाद बाहर क्या काम करने के लिए बच्चे जा सकते हैं। देखिए, अगर बच्चों की कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग जाते हैं वो, और जिस रास्ते वो जाते हैं वहां पर वो पैदल नहीं बल्कि खुद के वाहन से जाते हैं, और भीड़ भाड़ वाला रास्ता है यानी कि बाजार है या चहल पहल वाला रास्ता है, और वो कोचिंग जाते हैं, तो कोई खतरा नहीं है उसमें। उनको कहें कि कोचिंग जैसी खत्म होती है बाहर खड़े ना हो, सीधे घर आए, कहीं भी रुके ना, कुछ भी खाए पिए ना, लौटते में सीधे घर आए। खाना पीना, घूमना फिरना जितना भी करना है वो दिन में करें, या फिर परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं। शादी में अगर कहीं आप जा रहे हैं परिवार के साथ तो आप जा सकते हैं। अगर बाजार में खरीदारी करने के लिए परिवार के साथ जा रहे हैं तो जा सकते हैं, पर अकेले ना भेजें, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। और बेटा, कितनी उम्र के बच्चों को बाहर जाने की मनाही है। देखिए, बच्चा आपका 14 साल का हो, 12 साल का हो, चाहे 24 साल का हो, चाहे 34 साल का हो, आप ये नियम बना लीजिए कि अपने बेटे को, चाहे वो 34-35 साल का क्यों ना हो, चाहे वो 40 साल का क्यों ना, एक नियम बना लीजिए, कुछ भी हो जाए, सूर्यास्त के बाद बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई काम ना हो। जैसे कि मान लो नौकरी करता है, जॉब है उसकी, कि बाहर रहना रहता है उसको, जॉब से लौटने में ही उसको रात के 9-10 बज जाते हैं, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। जो कोई काम नहीं करते हैं, जो अभी बेरोजगार है, घर में रहते हैं, या फिर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट है, ये उनके लिए है, उनके लिए खतरा है। अब नौकरी से कोई घर आ रहा है अपने वाहन से, उनको खतरा नहीं है। खतरा किनको रहता है? जो पैदल चल रहे होते हैं, कि पैदल कहीं गए और किसी की नजर पड़ गई उनके ऊपर, और छोटा मोटा कोई विवाद हो गया और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। पैदल जो लोग जाते हैं उनके साथ ही ज्यादातर हादसे होते हैं। 90 से 95% हादसे पैदल बच्चों के साथ होते हैं, जो पैदल रात्रि में घर के बाहर होते हैं, और 5% वो होते हैं वो दुश्मनी की वजह से होते हैं। पर 95% तो ऐसे होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, जिनकी कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, पर छोटी सी बात पे ही, क्योंकि रात्रि में नशे में रहते हैं ज्यादातर आपराधिक लोग, प्रवृत्ति के लोग, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। हमने कई बार देखा है कि अच्छा खासा इंसान रात में नशा करने के बाद राक्षस जैसा व्यवहार करने लगता है, अच्छा खासा इंसान। तो इसीलिए जो रास्ते होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम कई बार जो हमारे कार्य होते हैं, तो हम लोगों का जब कहीं आना जाना होता है 100-200 किलोमीटर की जब हम सफर करते हैं तो रात हो जाना आम बात है, रात हो जाती है कई बार। तो हमने कई बार देखा है कि रास्ते में बहुत सारे लोगों को, कई बार हमने देखा कि नशे की हालत में गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, नशे की हालत में किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी को जिससे कोई मतलब नहीं उसको भी रास्ते चलते कोई गाली दे रहे हैं, नशा करके कहीं भी खड़े हुए, तू कहाँ जा रहा, तू कहाँ से आ रहा, पैदल
जो लोग आते हैं उनको जबरदस्ती रोकना, दो चार चाटे मार देना बेमतलब के, कोई कारण नहीं। तो नशा करने के बाद रात में जो लोग घूमते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चा कैसे कपड़े पहना है या फिर अच्छे घर का है, कोई मतलब नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई दुर्घटना ना हो, या फिर आप स्वयं भी, अगर आप नौजवान हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर जैसे मान लीजिए आप राजनीति में है, चाहे आप छात्र राजनीति में है, आप छात्र नेता हैं, या फिर आप वैसे भी आप राजनीति में ही कार्य करते हैं, या फिर आप व्यापारी हैं, जो भी हैं आप, आपकी सुरक्षा के लिए हम ये कह रहे हैं कि सारे नियम बांध लीजिए कि सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं जाना। ना किसी दोस्त से मिलने जाओ, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर अंधेरा होने के बाद मिलने के लिए बुलाता है, नियम बना लो ना कि ये हमारा नियम है कि रात के अंधेरे के बाद हम मिलने के लिए नहीं जाएंगे। कितने ही अच्छा दोस्त बोले कि चलो यार चौपाटी पे मिलते हैं, चौराहे पे मिलते हैं, वो उस दुकान पे मिलकर अपन रोज गप्पे लगाते हैं, चलो मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जीवन भर सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें, तो रात में उनको बाहर निकलने का मना कर दें, रात में उनको जाने ना दें। किनको खतरा नहीं है, 40-45 की उम्र पार करने के बाद जो लोग होते हैं इनको बाहर कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा लोग घात नहीं लगाते। नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, लोग इनसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं या इनको डराने के चक्कर में इनसे बहस कर लेते हैं। और नौजवान जो बच्चे होते हैं इनको गुस्सा भी आ जाता है, तो कई बार ये कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, या ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। तो नौजवान जो बच्चे होते हैं उन पर ही ज्यादातर हमले ऐसे होते हैं। इसीलिए जो 40-45 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जिनके खुद के बच्चे हैं, उन लोगों के साथ ये हादसे बहुत ही कम या ना के बराबर है, या देखेंगे भी तो 1% से भी कम होंगे। बड़े लोगों पे हमले नहीं होते, पर नौजवान बच्चे, अगर कोई अच्छा कपड़े पहना हुआ अच्छे घर का, तो उसको देख के वैसे ही नशे में जो लोग रहते हैं वो सोचते चलो यार उसको 2-4 चाटे मार दो। तो जबरदस्ती भी लोग नौजवान बच्चों को हमला कर देते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यार दोस्ती, चौराहे पे खड़े होकर गप्पे मारना, ये सब बंद करें आप। आज समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक समय हो चुका है रात्रि के बाद। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि एकांत वाली जगह है, तो फिर तो और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में रहने वाले जो बाजार में बीच में रहते हैं, शहर के बीच में रहते हैं, उनको तो खतरा नहीं रहता है, लेकिन जो थोड़ी सी भी कॉलोनी जैसी जगह होती है वहां पे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सभी साधक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये निवेदन है आपसे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारी घटना देखी, हमको बहुत दुख हुआ कि बेवजह बस खाना खा के घूमने के लिए निकले बच्चे और उनकी हत्या हो गई, चाकू मार के चला गया कोई और हत्या हो गई उनकी, या फिर किसी प्रकार की जो दुश्मनी होती है लोगों की, और अगर वो टकरा गया रास्ते में तो नशे की हालत में होने की स्थिति में फिर वो हमला कर देते हैं। तो अगर आप नेता हैं राजनीति में, तो और आपकी जो ज्यादातर हत्या होती है वो अंधेरे में ही होती है। जो नेतागिरी में जो बच्चे रहते हैं, छात्र नेता 24 से 34-35 साल के, उनको भी समझ होती नहीं, गर्म खून रहता है, तो वो रात में चौराहे पे जाके खड़े होना, आप कितने ही बड़े नेता हो, अंधेरा होने के बाद कहीं जाके दोस्तों के साथ उठे बैठे ना। हाँ, किसी के घर जा रहे हो बात अलग है कि किसी के घर जा रहे हैं, पर सड़क पे कहीं चौराहे पे, दुकान पे या यहाँ वहाँ आप सड़क के किनारे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे, ये सब कुछ जानलेवा होता है। और ऐसे ही लोगों की ज्यादातर हत्याएं हो जाती हैं न, क्योंकि मारने वाले को भी होश नहीं रहता, नशे की हालत में कुछ भी हो जाता है। तो जितने भी साधक हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो, ये नियम बना लें। और ये हमारा भी नियम है, हम ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको जानकारी दे रहे, तो हमारा भी नियम है कि सूर्यास्त होने के बाद कितना भी बड़ा काम आ जाए, हम कभी भी जहां पर भी हम रुकते हैं, कभी हम बाहर नहीं जाते, कभी नहीं जाते, जबकि किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। पर नियम तो नियम होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है। जब हम दूसरों को नियम बताते हैं कि भाई सूर्यास्त हो गया, अब पूजा पाठ करो, घर में पूजा पाठ का समय हो गया, मंत्र जप करो, आरती करो, मंदिर की घंटियां सुनाई देना चाहिए, घर में आरती सुनाई देना चाहिए, घर में धूप की खुशबू आना चाहिए, अपने घर में रहें। सूर्यास्त हो गया, घर में भक्ति करें, अपना शाम रात्रि भोजन की तैयारी करें, रात्रि भोजन करें और घर में समय बिताएं परिवार के साथ। सूर्यास्त होने के बाद बाहर रहना किसी भी बेवजह, किसी भी बिना कारण के आपके लिए घातक साबित होता है। किस काम के लिए जा सकते हैं आपके घर के बच्चे? कोचिंग क्लास जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, पैदल नहीं, गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छूटेंगे सीधे घर आएंगे। कहीं भोजन करने जाना पड़ रहा है, कहीं आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। कहीं पे परिवार के साथ आप जा रहे हैं, बाजार में जा सकते हैं, परिवार के लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा किसी से करने नहीं देंगे, समझा सकते हैं। और ये जो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, दुखी होकर बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमने देखी हैं लोगों के साथ होती हुई, तभी बता रहे हैं। देखो भाई, फलाना व्यक्ति के बच्चे के साथ ऐसा हो गया और उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं, बहुत दुखी है कि आखिर मैंने अपने बच्चे को बाहर क्यों जाने दिया, अगर नहीं जाने देता तो मेरा बच्चा जीवित होता। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें आप, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो आशा है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, देश अच्छा है हमारा, लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं नशे की हालत में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो
कोई भी सोचता नहीं है, उनकी मंशा भी नहीं होती, पर नशे की हालत में इंसानियत भूल जाता है। इसीलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें कि रात्रि में अंधेरा होने के बाद उन्हें बाहर ना जाने दें, सारे काम काज दिन में करें तो बहुत अच्छा होगा, घर में उन्नति भी होगी इससे, क्योंकि रात्रि में किए गए काम ज्यादातर जो रहते हैं वो असफल ही होते हैं और दिन में किए गए काम सफल होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।